गई। तुम्हारे गांव में एक महिला है रिक्शे वाले की, पर बड़ी पतिव्रता है, पर झोपड़ी में रहती है घास की। भले वो घास की झोपड़ी में है, लेकिन उस घास की झोपड़ी में रहने वाली महिला की बराबरी वो करोड़पति वैश्या नहीं कर सकती साहब। कर सकती हो तो आप बताओ। बेटा, हर चीज को पैसे की तराजू से नहीं तौला जाता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? भारत का पुरुष और अमेरिका, लंदन, दुनिया का पुरुष, दुनिया का पुरुष कैसा है? आप उठा लो इतिहास। दुनिया में अधिकांश पुरुषों की 2-2, 3-3 स्त्रियां हैं। टक्कर चल रहा है, लिव-इन चल रहा है, इसके साथ उसके साथ। आज भी भारत का जो दर है, परसेंटेज है, भारत का ऐसा परसेंट है कि आदमी अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को, सनातनी लोग अपनी पत्नी के सिवा जब पराई नारी को देखते हैं तो बड़ी होती है तो माँ के रूप में देखते हैं, बराबर की होती है तो बहन के रूप में देखते हैं, और छोटी होती है तो बेटी के रूप में देखते हैं। ये दृष्टिकोण पूरी दुनिया में केवल सनातनियों के पास है, और कहीं हो तो बताओ। इसलिए बेटा, पैसा होगा किसी के पास। अब बात पैसे के भी कर लेते हैं, सुन लो। इंग्लैंड के पास था क्या? भूखे मरते थे, तब ना हमारे देश में वो आए डाका डालने। ये तो चोर लोग हैं ना, डाकू मैया। अंग्रेज कौन थे? तो कोई ईमानदार थोड़ी थे। मुगल कौन थे? लुटेरे। तो तुम्हारी बहन बेटियों को लूट लें, तुम्हारे मंदिरों को लूट लिया। अब हम तुम्हारे घर में घुस कर तुम्हारा धन चोरी कर लें और कहें देखो जी हम बड़े हैं। हमारे कोई बाप का छोड़िए, चुराया तो भारत से ही है, तुम्हारे बाप का है। आज दुनिया की आर्थिक स्थिति यदि अच्छी है, भारत ही सोने की चिड़िया था। 700 साल तक गुलाम थे हम। कितने साल? इन 700 सालों में कितनी संपदा ना लूट ली हमारी। तुम बात करो टेक्नोलॉजी की, तुम आज कौन से इंजीनियर हो? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, तोड़ा गया मुगलों के द्वारा। बोलो हाँ। क्या आप जानते हो कि मथुरा का जो कृष्ण जी का मंदिर था, वहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कैसी थी? सुना है आप लोगों ने कभी? आर्किटेक्चर, तुम क्या आप पढ़े हो? आर्किटेक्ट क्या हो? कितने बड़े इंजीनियर हो? इस जमाने में हमारे देश की क्या परिभाषाएं थी? सुनो, आप दांतों तले उंगली दबाओगे। हमारे मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर में, और सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ का मंदिर तो सुना होगा। सोमनाथ के मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग था और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी, वो गर्भगृह में जमीन पर नहीं रखी थी, वो हवा में रहा करती थी। अब आप कहोगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये चमत्कार नहीं, चमत्कार नहीं, ये साइंस है। ये साइंस कैसा साइंस? सोचिए, हम जिस साइंस की बात आज आपसे कर लेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 1000 साल पहले भी ये टेक्नोलॉजी थी। सोमनाथ का जो मंदिर था, वहां पर शंकर जी हवा में थे ऊपर। तो जब मुगल आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये कैसा चमत्कार है, नीचे तलवार डालें, ऊपर तलवार डालें। तो बुलाया वहां मुगल बादशाह ने कि भाई ये सब क्या चमत्कार, हिंदुओं के मंदिर भगवान हवा में लटक रहे हैं, क्या बात है? आके महाराज, ये जो मंदिर है, इसकी जो गुम्मज है ऊपर, उसमें जो पत्थर का प्रयोग हुआ है, उसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा है। उसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा है। अब आप ऊपर चुंबक रखिए, मैग्नेट रखिए, और नीचे आप वस्तु रखिए, तो वो जमीन से ऊपर की तरफ उठेगी कि नहीं? ये साइंस है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, अब सोचिए वो पत्थर कहां से लाए होंगे? उसमें चुंबकत्व कम था, और वो पत्थर कहां से लाए होंगे जिसकी गुम्मज बनाई, जिसमें चुंबकत्व ज्यादा थी। तो ज्यादा वाला कम वाले को इतने ऊपर खींच के ले गया कि वो एक धुरी पर जाके स्थिर हो गए। लो हाँ, कभी आपने ये सब नहीं। भारत को आप लोग जानते ही नहीं, बस अंग्रेजों को महान कहते रहे, मुगलों को महान कहते रहे, अमेरिका का गुणगान गाते रहे। तुमने अपने भारत के दर्शनों को पढ़ा होता, भारत के इतिहास को पढ़ा होता, तो दुनिया, भारत तब भी महान था, आज भी महान है। दुनिया क्या बराबरी